ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो नारद जी कह रहे हैं कि भगवान असीम हैं, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है, जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। भौतिक सुख त्यागे के बिना भगवान का सुख नहीं ले सकते। इससे विरक्त होंगे तो भौतिक आसक्ति छूटेगी, तो भगवान के सेवा का रस प्राप्त कर सकते हैं। जो हम संसार में सुख लेते हैं और सोचते हैं कि भक्ति का कथा का भी सुख ले रहे हैं, पर एक्चुअल में ले नहीं पाते हम प्रॉपर। वो तो कृष्ण कृपा करके पेनिट्रेट करके ठूंसते हैं, गुरुदेव ठूंसते हैं, थोड़ा सा चख के देख। बच्चा होता है ना, जैसे माँ कहती है खा के देख बदमाश, नहीं खाना मुझे, नहीं खाना मुझे, थोड़ा सा चख के देख, जड़ से मुंह पकड़ के डाल देती है अंदर। देख तो सही कैसा लग रहा है, चूड़िया देख ले, हैं, जबरदस्ती करती है। ऐसे पेनिट्रेट करते हैं भगवान और भक्त। भगवान डायरेक्ट नहीं करते, पर भक्त के माध्यम से करते हैं, या भक्त करते हैं। श्री प्रभुपाद जी जा जा करके फोर्स कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। पोप एक हाथ में शराब लेकर गिलास और बैठा है, कहीं मांस भी खा रहा हो तो पता नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं गाय हमारी माता है, तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए, और नशे में, और डिस्कशन चल रहा है। मतलब कोई हालत है सुनने की उसकी, ऊपर जा जाके पकड़ कर दे रहे हैं। तो ये है, अभी रस थोड़ी पी रहे हैं हम भगवान की कथा का। आगे कहेंगे नारद जी, सुखदेव जी, कि जिसने एक बार भगवान के नाम रूप गुण लीला का रस पी लिया ना, एक बार भी, फिर उसे कभी भुला नहीं सकता वो। तो अगर हम भगवान की सेवा का, भगवान की कथा का रस पी पाते, तो संसार के रस को रिलिश नहीं कर पाते। जो मोहि राम लागते मीठे, तो विषयों के नवरस खटरस नहीं लागते सीठे। एक भक्त कहता है कि अगर मुझे राम या कृष्ण मीठे लगते, उनकी कथा मीठी लगती, तो विषयों के जो षटरस हैं भोजन के और नवरस, वैसे रसों के, साहित्य के, ये मुझे फीके नहीं लग जाते। अभी राम मीठे कहाँ लगे हैं? तो हम चखने का प्रयास करें। कैसे करें? भौतिक सुखों के कार्यकलापों से विरक्ति लाकर। ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा आगे जाने के लिए। इससे कम में बात बनेगी नहीं। तो ये ग्रंथ जो है भगवान का साहित्यावतार है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ अवतरित हुआ है। भगवान ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। इस तरह निपट साधारण जन, मतलब बिल्कुल साधारण कॉमन मैन भी, आम आदमी भी
भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस तरफ क्रमशः स्टेप बाय स्टेप भाव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप है, क्रमशः। क्रमशः मतलब एकदम से महाभागवत कोई नहीं बनता है, तो इसलिए टप के जाने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे स्तर पर भोगों को त्यागते हुए और उतने स्थान में श्री कृष्ण भावना को स्वीकारते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे हमारा अनुभव होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आएगा, उतनी उतनी शरणागति करेंगे, यानी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। वही है भोगों से त्यागने की स्थिति। अभी क्या है कि अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी टच कर रहे हैं, इंद्रियों का विषयों से संपर्क करा रहे हैं, उसमें एक भावना होती है कि मुझे सुख मिले। सबसे पहले ये बात आती है कि मेरे को सुख मिले। अगर हमको रस नहीं मिलता तो हम ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं। हमको रस नहीं मिल रहा है प्रभुपाद की बुक्स में, हमें दूसरे दूसरे ग्रंथ पढ़ने से रस मिले। तो अब आप बताइए, जब आपको भागवत में रस नहीं मिल रहा, प्रभुपाद की बुक्स भागवत और गीता छोड़ के है क्या? बेसिक तो वही है। फिर चैतन्य चेतामृत भी रस ग्रंथ है। तो इन बुक्स में अगर आपको रस नहीं मिल रहा, तो जो आप रस ले रहे हो वो रस क्या है? स्वाभाविक आप अपने मन के अनुसार भौतिक भोग का रस पी रहे हो। क्या कर रहे हो? भौतिक भोग का रस पी रहे हो। ठीक है। भगवान के नाम पर भोग करते हैं। श्री प्रभुपाद जी अपनी भागवत की प्रथम भागवत के खंडों के प्रकाशन के लिए, प्रमोट के लिए श्रीपाद भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास गए और वहां उनको हमारे गुरु महाराज प्राप्त हुए। भाई जी कहते हैं कि ये महाप्रभु का जन है, इसको ले जाओ। प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, वृंदावन आना। तो भाई जी से प्रभुपाद जी का बड़ा अच्छा संबंध था और श्रीपाद हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी ने एक रिकॉर्ड तोड़ा अपना कल्याण पत्रिका का, कि उस पत्रिका में कभी भी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया जाता आज तक। वो नियम शुरू से बना हुआ, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता किसी कंपनी का, और सब लोग अपना अपना अंश लगाकर पत्रिका वो चलाते थे, या पुस्तकें ग्रंथ बहुत सस्ते मिलते हैं इसी कारण से। तो लेकिन उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा कार्य है, सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। उन्होंने वो नियम तोड़ के अपनी पत्रिका में प्रभुपाद जी का वो प्रचार किया। उसमें जहां तक पत्रिका जाती थी सबको प्रभुपाद जी का चित्र और प्रभुपाद जी के सपोर्ट करने के लिए कहा। तो ऐसे भाई जी लिखते हैं कि अगर हम भगवान के नाम में भी रस लेते हैं और संसार के भोगों में भी सुख ले रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान के नाम पर भोग ही कर रहे हैं। एक्चुअली वो भोग चल रहा है, हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, बट वो डिवोशन नहीं है, वो तो इंद्र तृप्ति चल रही है। इवन हम भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, देवती का दर्शन कर रहे हैं, तब भी भोग चलता है क्या? कैसे है वो? सोने मुखड़े दा लैण दे नजारा, वे तेरा केड़ा मूल लगदा। तो क्या हो गया इसमें? भोक्ता कौन हो गया? रस लेने वाला कौन हो गया? नजारा कौन ले रहा है? लुफ्त कौन उठा रहा है? डिवोटी कहेंगे उसको, क्या कहेंगे? अब आप कहोगे भक्त तो भगवान के रूप को देख करके उसमें खो जाते हैं, तृप्ति उनको अंतःकरण संतुष्टि होती है। हाँ होती है, लेकिन वो जिस लेवल की होती है वो आपका नहीं है। अभी हम लोग उसमें से भी सिरिंज में से निकाल लेते हैं अपनी इंद्र तृप्ति। कभी देखा है कि हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है तो हमें सब अच्छा अच्छा लगता है संसार में, तो मंदिर में भी सब अच्छा लगता है, भक्त भी अच्छे लगते हैं। और जब हमारा मन डिस्टर्ब होता है, फ्रस्ट्रेटेड, परेशान होता है,
सब बुरे लगते हैं, इवन डिवोटीज भी बुरे लगते हैं यार। मंदिर में डिटी भगवान का स्वरूप भी लगता है मुरझाया हुआ, क्या है ये? ऐसा अनुभव है कि नहीं? तो ये क्या है? ये भी हम सुपरफिशियल प्लेटफॉर्म पर, ऊपरी स्तर पर ही कार्य कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी हम डिवोशन में उतरे नहीं है। अभी भक्ति का आता पता ही नहीं है कि भक्ति होती क्या है। तो ऐसी स्थिति में और हम प्रभुपाद जी का आश्रय छोड़ करके और अपने मन माफिक किसी किसी के कहने से कुछ कुछ करने लगे, या मन के कहने से कुछ कुछ करने लगे, तो क्या हमको मिलने वाला है? जबकि वही भगवान सच्चिदानंद में भगवान है, वो भक्त, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हमें खराब लग रहा है। कारण हमारे चित्त की स्थिति ठीक नहीं है। तो अभी क्या है, हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हैं। भौतिक स्तर पर हम जो ग्रहण करते हैं वो भौतिक ही होता है। जो भी आध्यात्मिक उसे हम भौतिक बना देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं उच्चतर विचार के अनुसार हर एक वस्तु आध्यात्मिक है, कुछ भी भौतिक नहीं है। लेकिन हमारी इंद्र तृप्ति की टेंडेंसी, वृत्ति, उसे भौतिक बना देती है। तो हम किस उद्देश्य से, क्या चेतना में रख करके कार्य कर रहे हैं? कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि, क्या? प्रेम। और निजेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि, काम। अतएव कामेर प्रेमेर बहुत अंतर, एक अंधतम एक निर्मल भास्कर। काम और प्रेम में बहुत अंतर है, एक अंधकार है, समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। और एक निर्मल भास्कर, जैसे सूर्य उदित हो जाए, प्रकाशित हो जाए, क्या बात है। ये दोनों में इतना डिफरेंस है। और जब सब कुछ आध्यात्मिक है तो फिर हम कर क्या रहे हैं? हम भौतिक बना रहे हैं सबको, आध्यात्मिक को भी भौतिक बना रहे हैं। कैसे? निजिंद्र प्रीति वांछा के साथ उसको ग्रहण करके। तो ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान हमारे उस भौतिक क्षेत्र में प्रकट हो रहे हैं भागवत के रूप में, अथवा अवतार लेते हैं। तो उस भौतिक क्षेत्र में, इंद्र तृप्ति के क्षेत्र में कृष्ण आते हैं। वो हमारी नादानियों को, हमारी बदमाशियों को स्वीकार कर लेते हैं, जो हम उनके साथ करते हैं। शुरू में नई नवदीक्षित अवस्था में न्यूफाइट जो होते हैं, तो कृष्ण कहते हैं चलो ठीक है। बच्चा है, जब स्कूल में बैठता है तो उसको फिर चील मकोड़े बनाता है, क्या क्या बनाता है। टीचर कहती शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, कुछ तो कर रहा है। मगर थोड़ा अगर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जब फिर वो टेढ़ा मेढ़ा करे, एक तड़ाक से पड़ेगा। आजकल शायद ना पड़े, डांट तो पड़ेगी। ये क्या हो रहा है? तो ये बात है। तो जब तक हमको अकल नहीं थी, हमको पता नहीं था, जब तक बात पता नहीं थी, ठीक है, हम जो किए सो किए। एडवांसमेंट नहीं हो पाएगी लेकिन उससे है। एडवांसमेंट ये है कि उस स्टेज के बाद हमें समझ में आए कि मेरी एडवांसमेंट क्यों नहीं हो रही। सारे भक्त इतना आनंद ले रहे हैं, भगवान की सेवा में आनंद ले रहे हैं। आनंद लेने का मतलब क्या है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ इंद्र तृप्ति है। जैसे संसार में हम अ, अपनी पत्नी को, पति को, इसको, लड़के को, लड़की को, दुनिया को देखते थे, ऐसे ही मंदिर में आकर अपन देखते हैं आंखें फाड़ के। जैसे कि विदेश में भक्त लोग कहते हैं, जब प्रभुपाद ने नए नए राधा कृष्ण के विग्रह स्थापना की, तो कहते हैं प्रभुपाद ये कृष्णा के साथ कौन है, गर्लफ्रेंड है इनकी। अपने एंगल से उनको देख रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं है भैया। तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाली कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। तो उनको उस स्तर से उठा उठा के, हियरिंग, सुन सुन के। तो एक्चुअली जिस प्लेटफॉर्म पर हम हैं, जिस चेतना में हम हैं, उस चेतना से ही तो उठना है ना। भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में जाना ना। तो अपलिफ्ट तो चेतना को ही करना है ना।
उठेगी तो चेतना ही ना, और क्या उठेगा। हम्म? तो चेतना पर अपना ध्यान देना है। जो भी था पहले सब खत्म करो, बाहर देखा, इसको देखा, उसको देखा। अभी क्या है, हमें अपनी चेतना का स्तर उत्कृष्ट करना है, उठाना है। वही विग्रह मंदिर में होते हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति या एक नास्तिक व्यक्ति कहता है पत्थर, पत्थर की पूजा हो रही, पत्थर की मूर्ति तुम लोग करते हो, बुत परस्ती करते हो, मूर्ति भंजक होते हैं। भगवान कहते हैं जैसी तेरी भावना वैसा मैं हूँ, ठीक है। वो भगवान उसके लिए पत्थर ही होते हैं। लेकिन एक भक्त जब आता है तो टोटा गोपीनाथ जी बैठ जाते हैं। एक ब्राह्मण प्रेम से पुकारता है तो गोपाल जी वृंदावन से चल के मूर्ति जाती है उड़ीसा। बताइए, भक्त के सामने ऐसे व्यवहार कर रहे हैं और नास्तिक के सामने पत्थर ही बन के बैठे हैं। तो बात किसकी है? कॉन्शियसनेस की। उधर तो सब ठीक है, बात अपनी कॉन्शियसनेस की प्रॉब्लम है। तो हमें इसको प्यूरिफाई करना है, इसको स्तर को उठाना है, उसी के लिए शास्त्रों का क्रम है। सीधा रस ग्रंथों में जाने का मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है कि हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो राधा कृष्ण की लीलाओं को पढ़ेंगे सीधा, तो इंद्रिय तृप्ति करेंगे, उसमें हम कभी भक्ति नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते न कर अलस, इहा ही ते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। सिद्धांत तो समझ लो पहले कि चल क्या रहा है उधर। गोपियां और कृष्ण डांसिंग है, डांसिंग पार्टी है, उसमें अपन को जाना है, बट डांस के स्टेप ही नहीं पता, मूड क्या है उस डांस का पता ही नहीं है। तो कैसे डांस करोगे, कैसे रेलिश करोगे यहाँ बैठ के भी? तो पहले ही कम से कम फिलॉसफी तो समझ लो, क्या स्टेप्स हैं, उनके पीछे भावनाएं क्या हैं। भाव नृत्य होता है, तो भावना पहले जाननी चाहिए। तो कृष्ण भावना पहले डेवलप करनी होती है, उसको समझना होता है कि है क्या एक्चुअल में कृष्ण भावना। तो उसी के लिए ये ग्रंथ भगवान का साहित्यावतार है। इस तरह निपट साधारण जन भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्रम से हम भी जाएंगे दशम स्कंद में, इससे वो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, और इस तरह क्रमशः भव रोग यानी भोग की वासना से शुद्ध हो सकते हैं। और यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नई नई विधियां निकालते हैं, इससे वे देश काल के अनुसार अभक्तों को भक्त में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले श्लोक में। तो अब कर्म कांड से छूटने की बात पिछली बार चल रही थी कि भाई सब चक्कर छोड़ो। पिछले से पिछले श्लोक में व्यासदेव जी ने कहा, व्यासदेव जी को नारद जी ने कहा था कि ये सब चक्कर तुमने बता दिए हैं इतने पुराणों में, लोग उसके डू डोंट्स को नहीं समझेंगे, डू डू में चले जाएंगे, डोंट्स को छोड़ देंगे। उनको क्योंकि एंजॉयमेंट करने आपने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ करो पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वो कहेंगे ये करना आवश्यक है। विवाह यज्ञ कर दो, विवाह करना आवश्यक है। मतलब ये नहीं कि बिना विवाह के भोग करो, मतलब विवाह करने का मतलब कि अगर नहीं रह सकते तो ठीक है कर लो। एक्चुअली तपस्या करनी है, जीवन में भोग नहीं करना है, लेकिन तुमसे नहीं रह जाता तो ठीक है ऐसे कर लो, लीगल कर लो। तो अब वो क्या करेगा, वो शादी करेगा किस लिए? भोग करने के लिए। जबकि पुत्रार्थ क्रियत भार्या, पत्नी केवल पुत्र प्राप्ति के लिए स्वीकार की जाती है, क्योंकि जब तुम जा रहे हो उस आश्रम में तो कुछ समाज का भला करो, एक अच्छी संतान दो ताकि वो समाज के उन्नति में सहायक हो। लेकिन तुम आतंकवादी पैदा करो, नोटंकी पैदा करो, क्यों? क्योंकि भोग के लिए स्त्री को स्वीकार किया था, तो गड़बड़ हो गई। तो वो विवाह नहीं है, वो भोग है, वो वैश्यवृत्ति ही है। वैध हो या अवैध, अवैध होती है जो बिना विवाह के की जाती है, और वैध है जो विवाह करके की जाती है, दोनों वैश्यवृत्ति हैं। अब ये चीज पता नहीं है, तो यही लोग कर रहे हैं आजकल। हम्म, चेहरा देख करके, स्किन देख करके, मेकअप देख करके, स्टाइल देख करके, लुक देख करके, सब चमारों वाले काम, चमड़े की परीक्षा कर करके विवाह होते हैं। और वो फिर कब तक चलेगा, वो मामला खत्म हो जाता है, फिर डाइवोर्स होता है महीने में, 2 महीने में, साल में, आजकल तो बड़ी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। बड़े बड़े करोड़ों की शादियां होती हैं, यूं चटपट खत्म हो जाती हैं। तो ये तो फिर कुत्ते बिल्ली वाला हिसाब किताब है।
तो व्यास देव जी आपने व्यवस्था तो बड़ी अच्छी दी, लेकिन ये लोग डोंट्स को फॉलो नहीं करेंगे, डू में चले जाएंगे, बोले करना, और अपने मन से चलाएंगे। तो सब त्याग दो। तो वास्तविक चीज क्या है? त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन् पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। तो एक आवेश में जो है नारद जी कह रहे हैं कि एक बार ट्राई तो करो कृष्ण कॉन्शियसनेस को, कृष्ण भावना को, अपने मन को भगवान से पूरी तरह लगाने का प्रयास तो करो। अरे कहीं ऐसा हो गया, कहीं फॉल्ट, अरे तो डरने की जरूरत नहीं है। ये भोग त्याग करके और एक बार भगवान की सेवा में लग के देखो, सिंसियरली लग गए तो वो टेस्ट मिलेगा कि फिर आप संसार की तरफ मुंह नहीं करोगे। और बाई चांस गिर गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, गिरे तो थे ही, उठे कब थे? फॉल्स तो है ही, फॉल डाउन तो हो ही चुका है, और कौन सा उत्थान हो रखा है हम लोगों का? भोग में ही चेतना तो है ही। तो स्वधर्मम, अपने वृत्तिपरक कार्य को त्यक्त्वा, त्याग कर, हरे, हरि भगवान के चरणम्बुजम, चरण कमलों की भजन यानी भक्ति के दौरान जो भक्त अपक्व यानी कच्ची अप्रौढ़ अवस्था में, इमेच्योर था, मैच्योर नहीं था, अथ कहीं यदि ततः पतित, उस स्थान से जहां था गिर जाता है, यत्र चाहे जहां, को किसी तरह का वह होवे व्यंग से, अमुष्य उसका, किम अभद्रम, उसका क्या गलत होगा, अभूत अभजताम स्वधर्म, और जिन्होंने भजन नहीं किया, भगवान के प्रति समर्पण की भावना नहीं रखी, और वो अपनी गृहस्थी पाल रहे हैं, संसार के नियम कर रहे हैं, बोले हम बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम किसी को दुख नहीं देते, हम अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपनी गृहस्थी बच्चे ये सब कर रहे हैं, स्वधर्म पालन कर रहे हैं, लेकिन भजन नहीं कर रहे, तो उससे लाभ क्या होने वाला है? स्वकर्म करिते सही रौरवे पड़ी मुझे, नरक में तो उनको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उनमें कृष्ण भावना नहीं है। भोग की वासना के साथ चाहे दुनिया के कोई काम करो, नरक मिलना पक्का है। तो इसलिए दो पार्ट्स हैं, एक भोग और एक योग। योगी का पतन होता है तो योग भ्रष्टो भी जायते, कहाँ होता है? शुचिनाम श्रीमतांगे, पुण्यवान अमीरों के घर में जाके गिरता है, या फिर बहुत भक्तों के घर में, भक्तों के घर में जाकर के उसकी स्थिति होती है। तो भक्तों के घर में जाकर उसकी स्थिति होती है, योगियों के, जो बहुत आगे जाके गिरता है वो, और जो जल्दी गिर जाता है वो अरबपति खरबपति एलॉन मस्क के घर जाकर के जन्म हो जाएगा उसका। पहले ही सब मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, ट्राई करो एक बार, फिर अवसर मिलेगा, इसलिए फैसिलिटी मिलती है। तो गिरने के बाद ये हाल है, और दूसरी साइड में ये मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, धमा रहा है, सभी कुछ कर रहा है, संसार को मेंटेन कर रहा है, लेकिन कृष्ण के लिए टाइम नहीं है, भजन को टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं, महाराज कहाँ से भजन करे? उसका क्या लाभ होगा? स्वकर्म करिते सही रौ रवे पड़ी मुझे, स्थानात भ्रष्ट है, वो नरक में जाएगा। तो दो साइड हो गई, तो कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा लाभदायक है, यही नारद जी समझा रहे हैं। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, भगवान की सेवा में डिवोशनल सर्विस में लगने के लिए अपनी सेंस एंजॉयमेंट वाली टेंडेंसियों को त्याग दिया है, भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, वो कभी कभी ऐसा होता है कि कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, लेकिन तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता, जो हमने बताया, शुचिनाम श्रीमतांगे है। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, बड़ी ईमानदारी से कर रहा है भाई, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता, कुछ भी लाभ नहीं होता, मतलब इतना उसने पैसा कमा लिया, इतने बच्चे अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, सारी दुनिया में समाज में इज्जत है उसकी, बोले कब तक?
कब तक? कुछ लोगों का तो जीवन में ही बंटाधार हो जाता है, एकदम से टॉप पर, अर्श से फर्श पर गिर जाते हैं। कुछ लोग आफ्टर डेथ चले जाएंगे। कितना भोगेंगे? नित्य जीवन के हिसाब से स्पार्क जैसे चमकती है, ऐसे बस इतना ही तो टाइम है क्या? तुम उसे बड़ा मानते हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा ऊपर उठ करके देखो, जो हायर प्लेन पर बैठ के देख रहे हैं। तो जयदेव जी पढ़िए। जहाँ तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य है। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। हाँ, रुकिए जरा। अतः तो हरे अब यहाँ स्पष्ट है कि नहीं है? एक्चुअली हमें कृष्ण भावना में स्थित होना है, ये मुख्य बात है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये कृष्ण की डिजायर है, ये कॉन्फिडेंशियल मैसेज है। अगर कोई समझे भगवान के दिल की बात, तो कृष्ण कहते हैं कहाँ चक्कर में पड़ी हो, सब एक स्वप्नवत जगत है, कुछ नहीं है, टेम्परेरी है, काहे इसमें इतना एनर्जी लगाते हो, टाइम वेस्ट करते हो। मैं हूं तुम्हारा नित्य सखा, नित्य पति, नित्य बंधु, सब मैं हूं तुम्हारा। मुझे छोड़ के तुम कहाँ क्या प्राप्त करोगे, सब अनित्य है। एक्चुअली कृष्ण ये प्रेम से बोल रहे हैं अर्जुन से, पहले नहीं बोले, पहले ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, बाहर बाहर की बातें हैं। लेकिन भक्तो में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, ये सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की मेरी शरण ग्रहण कर। क्या क्या कर्तव्य हैं? देखो, जब हम शरीर धारण करते हैं तो शरीर माँ बाप से मिला है, तो पहले तो भैया माता पिता के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। फिर जिन कुटुंबियों ने हमको कभी थोड़ा बहुत कोई खिलाने आ गया होगा, कोई गोद में लिया होगा, अरे मम्मी काम करी बेटा, अले चलू लू 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 किया होगा किसी ने, उसके प्रति भी तो ऋणी हो गए हम। ऐसे कितने समाज में, परिवार में लोगों ने हेल्प की होगी, समाज में की होगी, देश में जन्म लिए, देश के प्रति कर्तव्य है, मानव समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है, और सबके प्रति जहां जहां से हमें कुछ कुछ मिला है, कर्तव्यबद्ध हैं हम। कुछ दार्शनिकों ने हमें फिलॉसफियां दी हैं, हमको हमारी ज्ञान वर्धन किया है, कवियों ने कविताएं सुनाई हैं जिन्हें हम सुन के मजा लिए हैं, वैज्ञानिकों ने कुछ आविष्कार किए हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं। इस सब के प्रति हमारा कर्तव्य बनता ही है, क्योंकि हम कुछ ले रहे हैं तो उसके ऋणी होते हैं। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि सारे कर्तव्यों को तुम छोड़ो, और जो कर्तव्य भगवान के प्रति मूल में है उसे पालन करो, क्योंकि एक्चुअली सब भगवान के ऋणी हैं। ये सारे साहूकार जितने हैं ना, माता पिता, कुटुंबी, समाज, देश, मानवता, ये सब साहूकार मान लो। इन्होंने हमको कर्जा दिया, अब हम सबके ऋणी हो गए। सरकार सरकार, सबको सबको जय जयकार करनी पड़ेगी, सबकी सेवा करनी पड़ेगी। मगर जब कृष्ण ने कहा अरे ये सब मेरे नौकर हैं, ये सब मेरे ऋणी हैं, हम्म, ये सब मेरे ऋणी हैं, तुम चक्कर मत पड़ो, तुम मेरे पास आ जाओ, एक नहीं बोलने का इनमें से तुम्हारे प्रति। किसकी हिम्मत है? जो आएगा मैं कहूंगा मेरा ऋण चुका पहले। समझ रहे हैं बात को? पहले मेरा ऋण चुका, फिर बात करना इससे, ये मेरी शरण में आ गया है, तो इसके पास जो तूने दिया है वो मेरा ही तो है, लिया हुआ तेरे पास। तो चुप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जयदेव जी? हम्म, तो चुप हो जाएगा। क्योंकि बड़े साहूकार से लेकर के, और ये छोटे किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया, और उसे परेशान जो है, आपको हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया है श्लोक कि कैसे ऋणी नहीं रह जाता। श्लोक प्रमाण है। तो इसी प्रकार से अब बताओ ऋण कहाँ रह गया?
न माता पिता के प्रति, न किसी रिलेटिव के प्रति, न देश के प्रति, न इसके प्रति है। लेकिन क्योंकि हम कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए, तो अब सारे कर्तव्य हमारे पूरे हो चुके। लेकिन नौटंकी नहीं करनी चाहिए, झूठा नहीं करना चाहिए कि हम उधर तो भगवान की शरण में कह रहे हैं, हम भगवान की शरण में चले गए, छोड़ दिए सारे कर्तव्य, और साथ ही साथ हम फिर एंजॉयमेंट भी चल रहा है हमारा, फिर छोड़ दिए कर्तव्य क्यों, जो तुम्हें भोग ही करना था तो फिर तो निभाओ इनको भी और भक्ति भी करो, दोनों को बैलेंस करके चलो। तो ये स्थिति है। ये बात, ये पैराग्राफ क्लियर हो गया सबको, यस या नो? अब आगे बढ़ते हैं जयदेव जी। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भाव आवेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत में किसी न किसी कारण से कुसंगति बस सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति में सेवा करने में सफल हो जाता है तो ये शुभ ही है, अशुभ नहीं है, कुछ गलत नहीं कर रहा वो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य क्षणिक भावावेश में, नए नए भक्तों के साथ आता है, जयदेव जी मन करता है ना मैं सब छोड़ के चला जाऊं, जी कहाँ प्रभु जी। तो एक्चुअली ऐसे करना नहीं चाहिए, बट कभी कभी सहा नहीं जाता है, लगता है यार इतना है, तो वो चला जाता है छोड़ के, फिर अंत में किसी न किसी कारण से फिर कुसंगति वश फिर सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। वो गया तो था, उसने अच्छा से किया तो था, लेकिन फिर कहीं फॉल डाउन हो गया, कहीं किसी के संग में आकर उसका उत्साह कम हो गया, फिर कहीं पहुंच गया। और तो उनका क्या होगा, ऐसे उदाहरण कई मिलते हैं। हम्म, जैसे कौन कौन से उदाहरण हैं? भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतः अगले जन्म में वे मृग बने, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ, लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है। भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। भगवत गीता में कहा गया है कि किंचित निश्चित। किंचित भक्ति भी मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। तो ये सारे उदाहरण पतन के हैं। पते ततो यदि में जो गए तो थे भजन करने, भरत महाराज सारे राज्य को, पृथ्वी के साम्राज्य को त्याग कर, युवा अवस्था 24 साल में अपनी पत्नियों को छोड़कर, सुंदरियों को, बच्चों को छोड़कर, फैमिली छोड़ के चले गए थे, लेकिन मृग में आसक्त हो गए। अब सोचो जरा, संपूर्ण विश्व का सम्राट, इतनी सुंदरियां और इतना ऐश्वर्य, धन की कमी नहीं, सब चरणों में झुकते थे, मतलब सब कुछ था, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो छोड़ के गए और कहा एक छोटे से मृग में आसक्त हो गए। अब उन लोगों के लिए क्या कहा जाए जो कहते हैं कि सब जगह भगवान है, तो कुत्ते की सेवा करना, गधे की सेवा करना, इसको उसको उसको, मतलब एक सेक्ट में जाकर के जो अटैच हो जाते हैं। अगर सब में भगवान तो सब में हो जाओ ना, फिर सर्वम खलविदम ब्रह्म को मानो ना, फिर एक जगह क्यों चिपकते हो जाकर के? तुम एक जगह देख रहे हो कहीं अपनी एक्टिविटी, तो उसका मतलब तुम अलग हो गए हो ब्रह्म से, तुम ब्रह्म में नहीं हो। सब भगवान का स्वरूप मान रहे हो तो सभी जगह राग द्वेष से रहित होकर सेवा करो, वो नहीं होता। एक मृग में जाकर चिपक गए, मन इनका आसक्त हो गया, उसकी केयर कंसर्न में चले गए, उसे सेवा करने लगे, ध्यान करने लगे। तो एक जगह अटैचमेंट होता है, ये आसक्ति होती है और ये पतन का कारण होती है।
होल में, होल तो भगवान का स्वरूप है, समग्र को स्वीकार कर रहे हैं तो दोष नहीं है, क्योंकि समग्र भगवान का स्वरूप है। बट वो ज्ञानियों की दृष्टि से है, उसको समझने के लिए हम कह रहे हैं। अतः अगले जन्म में मृग बने। अब हम लोग भगवान को कहाँ कहाँ देखते हैं? हमारी आसक्ति के विषय हैं कि नहीं बहुत सारे संसार में, तो फिर हमको अपनी स्थिति देख लेनी चाहिए। चित्रकेतु का प्रसंग आप आगे सब सुनेंगे, जो कथा सुन चुके हैं वो जानते ही हैं कि पहले राजा थे, फिर नारद जी इंद्र जी की कृपा से गंधर्व बने, भगवान की भक्ति मिली, फिर वहां से जो है पतन हुआ, और फिर वृत्र असुर बने, और फिर भगवान के चरणों में पहुंच गए। तो भक्त का आप देखेंगे पतन, मृग के प्रति आसक्ति हुई, गए थे कृष्णा के लिए लेकिन अटैचमेंट हो गया, तो एक जन्म मृग का, दूसरा जन्म ब्राह्मण का, तीसरे में पार, दूसरे में ही पार हो गए। चित्रकेतु एक जन्म गंधर्व का, उसके बाद फिर असुर का, दूसरे में ही पार, फिर भगवान के पास पहुंचे। ठीक। अजामिल एक ही, दूसरा लेना ही नहीं पड़ा, इसी जन्म में वेश्या में आसक्त हो गया था, भजन सा सही था, चल रहा था उसका, ब्राह्मण था, ब्राह्मणिकल कल्चर था अपना, कुछ तो शालिग्राम जी की सेवा आदि करता ही था, तो उस प्रोसेस में था, भगवान के निर्देश में था, भगवान के वर्णाश्रम के आदेश में था, और वो फॉल डाउन हुआ उसका। 80 साल बीत गए जीवन के, अब उसको मृत्यु के समय पता चला ये तो मामला गड़बड़ हो गया है, अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा, सब सब फाइल भरनी पड़ेगी सब। तो उन्होंने तुरंत जाकर के सब छोड़ा, पत्नी बच्चों को, घर को, सारा टेंशन छोड़ करके चल दिया हरिद्वार, और इसी जन्म में भजन करके मुक्त हो गए। तो ये सारी फॉल डाउन उदाहरण बता रहे हैं कि भक्तों का पतन हो करके भी नहीं होता वास्तव में, क्योंकि जल्दी उठ जाते हैं, और संसारी व्यक्ति ऑलरेडी पतित है, संसार में आसक्त मतलब पतन, तो वो और संसार में ही गिरता है, और बहुत लंबा गिरता है, फिसल कर फिसल कर फिसल कर निम्नतम योनियों में जाता है। भक्त एक दो योनि में जाकर के ही निपट गया, देख रहे हैं ना आप, उसके सब टेंशन खत्म, सब हिसाब किताब खत्म। लेकिन एक संसारी व्यक्ति बहुत लंबा पतन होता है उसका। तांस्तां क्षिपन्त्य शरणेषु तमः सुहन्तः। तीसरे स्कंद में चार कुमार भगवान के प्रति कह रहे हैं कि जो आपकी कथा में आसक्ति नहीं रखता, आपके नाम में आसक्ति नहीं रखता, उसको कहीं इंटरेस्ट और आता है, उसका ऐसा पतन होता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है, और बस वो गिरता ही जाता है नीचे, कोई शरण नहीं मिलती, फिसलता है, जैसे पहाड़ पे से कोई गिरा, कहीं पेड़ पे अटक गया, दरख्त में अटक गया, कहीं कोई ऐसा ओट मिल गई, तो वो ज्यादा नहीं जाएगा नीचे, बच जाएगा मरने से। ऐसा होता है ना, कई बार दिखाते हैं कि भाई वो गिरा था लेकिन कहीं अटक गया, किसी की पैंट अटक गई, किसी की शर्ट अटक गई, कोई पेड़ से लुढ़क गया, बच गया नीचे खाई में। और एक होता है लुढ़क धड़म 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 धड़ाक। कई बार बस अटक जाती है, देखा है हमने, वो अटक गई कहीं पेड़ के सहारे से, बस गिरती गिरती, तो बच्चे तुरंत उतर के निकल के आ गए, सब बच गए। तो भक्त अटक जाता है भगवान की कृपा के कारण, और जो आसक्त नहीं है भगवान के प्रति, उसने कुछ रस लिया ही नहीं, कुछ सेवा करने का प्रयास किया ही नहीं, अपनी सेफ जोन से बाहर निकला ही नहीं, स्ट्रेस जोन में जाने का प्रयास किया ही नहीं, उसका पता नहीं क्या गया वो। तो ये उदाहरण पतन वाले हैं, जिसका पतन होकर के भी कुछ बिगड़ा नहीं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? इसलिए अब हमें करना चाहिए, बुद्धिमानी क्या आ रही है, ये दो स्थितियां हो गई, संसार की आसक्ति की स्थिति, और संसार को छोड़कर भगवान की सेवा में लगने के लिए उत्साहित होकर के कोई कूदता है, उसकी स्थिति। तो बुद्धिमान किसकी शरण लेगा, किस साइड में जाएगा, बताइए जयदेव जी। जयदेव जी बोल सकते हैं। भगवान की शरण लेगा प्रभु जी। हाँ, क्योंकि गिरने पर भी गिरेगा नहीं, भगवान रक्षा करने वाले हैं, इधर तो गिरना निश्चित, गिरे हुए हैं।
बहुत भयंकर स्थिति है प्रभु जी। तो इसलिए एक्चुअली यही बात है। तो अब बुद्धिमान इधर ही जाएगा, इसलिए नारद जी भी यही कंक्लूजन दे रहे हैं। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। ये है कालेन सर्वत्र गभीर रंहसा, काल का वेग बड़ा गंभीर चल रहा है महाराज। इसलिए जब समझ में आ जाए तभी, जब जागो तभी सवेरा। तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो, कोविद मतलब विद्वान को, तस्य एव हेतुः उसके लिए ही, प्रयतेत प्रयत्न करना चाहिए। बोले किसके लिए? बोले जो इतनी पत्नियां, इतने पति, इतने बच्चे, इतने स्वर्ग, इतने नरक, इतनी दुनिया घूम घाम के भी नहीं मिला, न लभ्यते, आज तक नहीं प्राप्त हुआ। हैंकरिंग चल रही है यार, वो मजा नहीं आया जो हम ढूंढ रहे हैं, हार्ट फुलफिल नहीं हुआ मेरा। सब कुछ मिला दुनिया में, लेकिन पता नहीं कुछ कमी लग रही है। वो कमी कहाँ है महाराज? वो कृष्ण की कमी है, कहीं पूरी नहीं होगी। कृष्ण भावना की कमी है। यद भ्रमतामी ऊपरी अथः, यद भ्रमताम, भ्रमण कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो स्वर्ग आदि लोगों को, निम्न योनियों में, नरक आदि में, ऊपरी अधः। यही नारद जी बता रहे हैं। तो कोविदः आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त या बुद्धिमान या विद्वान व्यक्ति को, तस्य उसे, एव हेतु केवल कारण से प्रयत्न करना चाहिए। किस कारण से? बोले यत न लभ्यते, जो अभी तक नहीं मिला है। कहाँ नहीं मिला है? बोले भ्रमताम ऊपर यथा, ऊपर नीचे तक लोकों में, सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए, पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में, योनियों में नहीं मिला है। तत्सुखम, तो फिर भैया कुछ तो मिला है ना, उसके लिए प्रयत्न करें। जो नहीं मिला, लेकिन जो मिला है वो छोड़ दें। बोले अरे तत्सुखम सर्वत्र लभ्यते, ये कुत्ते बिल्ली की योनि में मिल जाता है, कुत्ते को भी कुतिया मिल जाती है, गधैया को गधा मिल जाता है, चिड़िया को चिड़ा मिल जाता है, चैंटे को चैंटी मिल जाती है। कहाँ नहीं मिल रहा है बताओ? सबके मुंह में दाना आ जाता है, भोग आ जाता है, सबके चुन्नू मुन्नू हो जाते हैं। क्या परेशानी है? तात सुखम, वो इंद्रिय भोग रूपी सुख तो सर्वत्र लभ्यते, सभी जगह बिखरा पड़ा है यार। उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? गिरोगे तो उसी गड्ढे में ही तुम। अगर उठने का प्रयास कर गिरोगे तो वहीं गिरोगे, तो है ही। उसे मिलने का क्या मतलब है? आदमी इसके लिए परेशान होता है। एक महात्मा के पास एक दंपति आए, उनकी संतान नहीं हो रही थी। महात्मा कह रहे भैया तुम भजन करो, कहाँ चक्कर में पड़े हो? और तभी जो है उधर से सुवरिया जाती है अपने 12 बच्चों के साथ। तो कहते हैं भैया इसके 12 बच्चे हैं, क्या हो गया इसके जीवन में? मतलब क्या ले लिया इसने? तुम कहाँ सुख के पीछे पड़े हो? तो सुवरिया वाला सुख है। तब उनकी समझ में आई, उन्होंने कहा भैया भजन रास्ता बताओ। तो भजन किया इन लोगों ने। यही हमारी हालत है। सर्वत्र लभ्यते, सब जगह मिल जाएगा, खाना पीना सोना भोग करना। कौन सी योनि है जहाँ नहीं मिलेगा? कैसे मिल जाएगा भैया? गभीर कालेन रंघसा, काल की गति से सब अपने आप आएगा। अन्यतः दुखवत, कैसे आ जाएगा अपने आप? बिना कमाए थोड़ी मिल जाएगा महाराज सुख। अरे दुख कैसे आते हैं? तुम दुखों को अर्न करते हो, मेहनत करते हो, दुख आ जा। नहीं नहीं नहीं, वो तो प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर जैसे पूर्व कर्म के कारण दुख मिलते हैं, सुख भी आ जाएंगे। वो पिछले कर्मों का हिसाब किताब चलने दो, तुम अभी अगला हिसाब बनाओ, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड का। हाँ, अब बताइए कौन सा तर्क बचा हमारे पास? संसार को पकड़ने का कोई तर्क नहीं बचा। नारद जी ने तुरंत उसको पटकी दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है, कोई उत्तर नहीं है हमारे पास। तो अनुवाद, जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है। अब देखो इंटेलिजेंट तो हम बनते हैं अपने आप में, अपने घर में, अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने, और बॉस के सामने भी दिखाते हैं कि हम कुछ हैं। लेकिन वास्तव में बुद्धिमान और तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, तभी उन्हें चाहिए कि वो सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें,
जो उत्तम लोक ब्रह्मलोक से निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्र भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, वह तो काल क्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार न चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। मिलते रहते हैं कि नहीं मिलते रहते? बोलिए, दुख मिलते हैं कि नहीं मिलते? बिना प्रयास किए हुए। किस किस को बिना प्रयास किए हुए दुख नहीं मिलते हैं, बताइए? किसको दुख के लिए प्रयास करना पड़ा है? किसी को नहीं करना पड़ता। फिर अब भी बुद्धि नहीं खुले तो कब खुलेगी? फिर कोई और चांस नहीं है। फिर निश्चित है कि हमारा पतन होगा और हम जाएंगे पशु योनि में, क्योंकि पशुवत आचरण करेंगे, बुद्धिमान नहीं बनना चाहेंगे। तो अब पढ़ेंगे, पद्मा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य: प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। जी माता। तो ये सब भोग में दुनिया लगी पड़ी है। व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता, सब इंद्रिय भोग अधिक से अधिक चाहिए उनको। तो यही सब प्रभुपाद कह रहे हैं, ये सब छोड़ के कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोग जा रहे हैं। इस लोक में अब देखो कहाँ गए। अभी का रिसेंट उदाहरण देख लो, टाइटेनिक डूब गया भैया, तो तुम क्या करने जा रहे हो वहां? तुम वैसी भव समुद्र में डूबे पड़े और डाइप। अरबपति, अच्छे खासे पैसे हैं, कोई समस्या नहीं है, मगर फितूर है दिमाग में। बोले टाइटैनिक देखने जाएंगे, घुसो जाकर के नीचे। हो गया कांड, पूरा कल्याण हो गया, नहीं हो गया? ये होता है दुनिया में। मर गए ना, सुना है शायद तुमने, मर गए हैं, नहीं निकल पाए बेचारे। अरबपति थे। अरबपति अगर भगवान की यहाँ गौशाला में कितनी गऊ हैं, बढ़िया व्यवस्था, गोचरण भूमि दे दी जाती तो आनंद आ जाता। 250 लाख डॉलर की टिकट थी, ऐसा बता रही माता। बताइए यार, एक व्यक्ति की तो 4-5 तो थे ही। मतलब ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि अगर ये एक व्यक्ति भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे आ जाए, दुनिया बदल सकती है, दुनिया पीसफुल रह सकती है। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है, हार्मोनी का सिस्टम है हमारा, सामंजस्य का। कि सब भगवान के, भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद मिले, कोई भूखा ना रहे। लेकिन उसको देखने, ये कितनी छोटी सोच है, सोचिए जरा। ये बड़े बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़ी बिग बिग पर्सनैलिटीज, कितनी छोटी सोच रखते हैं। अरे भैया, वो डूबा हुआ है, तुम्हें मिल क्या रहा है उससे? इतना सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, उन पनडुब्बी में जाने वालों को क्या सुख मिल गया? लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इन जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर
भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी है। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। धन्यवाद। तो कुछ भी गेन कर लो, अल्टीमेटली क्या है लास्ट में? अस्थायी है। तो ऐसी वस्तु के लिए जो टेम्परेरी है, इतना परिश्रम करना, इतनी वैल्यूएबल लाइफ को वेस्ट कर देना, कौन सी बुद्धिमानी है? महामूर्खता है ये मूर्खता नहीं दिखाई दे रही हमें अपनी, तो फिर हम महामूर्ख हैं, ये सिद्ध हो गया। अगर मूर्खता दिख जाए तो बुद्धिमान है, क्योंकि पता अपनी कमी पकड़ ली, बुद्धिमान ही पकड़ पाता है। और पकड़ ही नहीं पा रहे, बात समझ ही नहीं आ रही, तो महामूर्ख है, फिर तो सिद्ध हो गया। ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार, पुण्य कर्म पाप कर्म के अनुसार मिल ही रहा है। पिछला वाला स्टॉक बहुत पड़ा हुआ है, कोई टेंशन मत लो, आ जाएगा जितना आना है। हाँ, अब जो है उसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। जीवन भगवान के लिए है, ये लाइफ वेस्ट ना करें। तो चाहे ब्रह्मलोक चले जाएं, चाहे पाताल, सब बदलता रहेगा, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब जगह हालत खराब है। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में न आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इष्ट कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से न लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, और दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर शुक्र के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों या सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है, कोई चाहे कितना प्रयास क्यों न करे। किसी को ये वस्तुएं न तो कम न ही अधिक मिलेगी, यदि मिल भी जाएं तो ये पुनः चली भी जाएंगी। अतः मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए, उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरि बोल। तो अंत में बात क्लियर हो गई। अगर थोड़ा सा फिलोसोफर माइंड है तो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा वो। इंटेलिजेंट मतलब थोड़ा एनालिसिस कर सके। जैसे एक बनिया होता है, व्यापारी होता है, बिजनेस करने से पहले उसके साइड इफेक्ट्स देख लेता है, उसके गड़बड़ वाला हिसाब किताब देख लेता है, किधर वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, क्या नहीं, सब देख लेता है, समझ लेता है। ऐसे ही दार्शनिक व्यक्ति संसार के पूर्व इतिहासों से सीख लेता है। ये सब तो टेम्परेरी चीज है यार, इसमें क्या लगना। आनंद का, ज्ञान का स्थायी जीवन मिलना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर ये अब देखो, इतने बढ़िया कोठी मिल गई, इतने बढ़िया प्लेन में जा सकते हैं, सब कुछ जा सकते हैं, पता चला फिर भीख मांगनी पड़े, फिर रोड पे रहना पड़े, करोड़पति से रोडपति बनेंगे, अगले जन्म में कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। तो ऐसे पद से क्या फायदा? जितना एफर्ट हम करोड़ रुपया, लाख रुपया, जितना भी हम कमाते हैं अरब में कमाने में लगता है, उससे बहुत थोड़ा एफर्ट अगर हमने ईमानदारी से अपनी आध्यात्मिक उन्नति में दे दिया, तो ये सब चीजें धूल के समान हो जाएंगी। कुछ नहीं रखा है इनमें, पीछे पीछे आएंगी सब आवश्यकताएं, कोई कुछ करना नहीं है। इस जगत में लौटना ना पड़े, इस भौतिक चेतना में, बस ये प्रयास करना चाहिए। दुख और सुख, मिश्रित सुख, प्योर सुख नहीं है। बहुत सुंदर शब्द प्रभुपाद जी यूज कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं सुख है, सुख है, सुख है, इसको छोड़ा नहीं जाता, बट काहे का सुख है? मिश्रित है। सुख निस्संदेह वास्तव में भगवान से ही आता है, और वो अनुभूति ब्रह्मानुभूति ही है। जो भी सुख संसार का है, लेकिन उसमें दुख मिला है। संसार में जब हम एंजॉयमेंट करते हैं तो उस एंजॉयमेंट के साथ मिश्रण है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग। उस सुख को भोगने में दोष हैं, दुख और मिश्रित सुख है, वो प्योर सुख नहीं है, प्योर हैप्पीनेस नहीं है। और भागवत हमें प्योर हैप्पीनेस,
विशुद्ध आनंद की बात कर रही है, जो ना तो ब्रह्मलोक तक मिलने वाला है, ना किसी और लोक में मिलने वाला है, सर्वोच्च हाईएस्ट प्लैनेट में भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो मिश्रित सुख है, यहां से वहां की फाइन क्वालिटी है, मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां भी है। जैसे एक आदमी धूप में चल रहा है, उसको परेशानी है, तो फिर वो कार में बैठता है, साधारण कार में, तो उसको परेशानी कम है, लेकिन उसकी अलग प्रॉब्लम है, कार में अलग समस्याएं ये कार लेने वाले जानते हैं। कोई रोल्स रॉयस, जो भी बड़ी बड़ी कार, मर्सिडीज आदि में बैठ जाते हैं, उनकी उस स्तर की समस्याएं आती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये जब आप उनके पास जाओगे तो उनकी लाइफ में देखोगे, सुविधा है मानते हैं, वो फीचर्स हैं मानते हैं, लेकिन फिर भी उस स्तर की समस्याएं भी आती हैं। ये चीजें, तो ब्रह्मलोक के स्तर की समस्या ब्रह्मा जी की, वहां बड़ा सटल हिसाब किताब होता है। देखो, आदमी गंदा चूड़ा पड़ा हुआ है, सारे कपड़े गंदे बंदे, भिखारी पड़ा हुआ, पागल है बिल्कुल, उसे कोई टेंशन नहीं है। एक उसमें किसी ने कीचड़ डाल दिया, कुछ हो गया, उसे कुछ नहीं लगेगा इतना, वो अपनी वैसी दुख में इतना दुखी है, उसे क्या ये दुख लगेंगे। लेकिन एक अच्छे व्यक्ति के पास बिल्कुल प्रेस करा करके चमचमाता धोती कुर्ता पहन के गया है, सूट बूट क्यों पहनाए हम, और क्रीज बड़ी सुंदर उसकी चल रही है, शाइनिंग आ रही है, रेशमी कुर्ता है, क्या बात है, और पड़ोस से गाड़ी गई, बारिश होती, छपाक से मार दिया उसके ऊपर, उसको कितनी प्रॉब्लम होगी सोचो जरा। सुख जितना था उतनी उसको लगे, यार क्या कर दिया उसको, मैं गाली दूं क्या करूं, वो कार वाला तो निकल गया। आप तो हो गया नहीं कल्याण इसका, तो दुख है कि नहीं है। तो ऐसे ही स्वर्ग आदि लोकों में, ऊंचे लोकों में जाकर के अलग टाइप के दुख मिल जाते हैं। जो नीचे भिखारी का कहा, अरे यार जरा सी छींट पड़ गई, तू परेशान हो रहा है, यहाँ तो पूरा कुर्ते का बुरा हाल है, मौज में हम तब भी तो अब बताओ क्या सुख मानोगे, क्या दुख मानोगे। ये ऐसे ही रिलेटिव जगत है, कुछ नहीं है। समस्त जीवों के दुखों और सुखों में गुण तथा परिमाण में अंतर रहता है, बस यही है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाओ, मरना सबको पड़ेगा, जन्म सबका है, बुढ़ापा सबको आना ही आना है। थोड़ा उसके दांत का सेट बढ़िया से लग जाएगा, घुटनों का ऑपरेशन विदेश में हो जाएगा, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा, हैं, ये डायलिसिस बढ़िया से चलेगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो फिर भी है ना भाई। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है, कोई चाहे कितना प्रयास क्यों ना करे, करते रहो, एफर्ट करते रहो। किसी को ये वस्तुएं ना तो कम ना ही अधिक मिलेंगी। अच्छा देखो, लखपति लोग क्या अरबपति नहीं बनना चाहते, लेकिन वो उस गति से अरबपति क्यों नहीं बन पा रहे, जबकि परिश्रम वो खूब कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता मैं अरबपति बन जाऊं, अरबपति की श्रेणी में आ जाऊं, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहे, कोई प्रश्न करना चाहिए ना। अब 10 कारण बताएंगे, स्ट्रेटेजी नहीं पता हमको, सपोर्ट नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, मगर ऐसे उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे, इनको कोई सपोर्ट नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, लेकिन वो फटाफट बन गए। दुनिया में ढूंढ लो, ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तुम अपनी बुद्धि लगा ला के मर जा रहे हो और उनके पास कुछ नहीं है। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, लेकिन तुरंत। तो जयदेव जी तैयार हैं 50,000 की सेवा देने के लिए। 40 लाख की जमीन है, 8 से 10 भक्त रहेंगे तो 30 से 35 लाख तो वापस आ जाएगा, बाकी 5 लाख में मंदिर बनवा सकते हैं। मेरी ओर से मैं 50,000 देने के लिए तैयार हूँ। चलिए, ऐसे होता है, ठीक है। जिसकी अब इनकी सामर्थ्य इतनी है तो इतना दे रहे हैं। करिए करिए, भगवान की सेवा करिए। अब ये तो काशीपुर है, हिमाचल प्रदेश, और जो जहां से श्रोता हैं वो वहां वहां देखें कहाँ कहाँ क्या क्या आवश्यकता है। तो किसी को कुछ समझ में ना आए तो यहाँ आ जाओ, यहाँ गौशाला में बहुत आवश्यकता है, गौ सेवा में दो, अपने हाथ से खिलाओ, बनवाओ जो बनवाना।
अतः मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये आएंगी, मिल भी जाए तो चली जाएंगी। तो जाने वाली चीज को क्यों ना भगवान की सेवा में लगाते हैं। जा ही रही है तो भैया तो भगवान के पास जा। अतः मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए, उसे केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का चरम लक्ष्य या लक्ष्य होना चाहिए। ये लाइन बिल्कुल दिल पर लिख लेने वाली है। इतना बैकग्राउंड पीछे लेकर के प्रभुपाद ने हमें पहुंचा दिया। केवल ओनली भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आज सबको लक्ष्य मिल गया अपने जीवन का। जिसके पास नहीं था उसको जीवन का लक्ष्य मिल गया। तो अब आप अपने जीवन के लक्ष्य को मेंटेन कीजिए और अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां आप हैं, हल्द्वानी में हैं, रुद्रपुर में हैं और नागपुर में हैं और कहाँ हैं, कानपुर में हैं, प्रयागराज में हैं, दिल्ली में हैं और कहाँ है भाई, शाहबाद मारकंडा में हैं, कुरुक्षेत्र में हैं। जहां भी हैं आप लगिए भगवान की सेवा में। हरे कृष्णा। बेंगलोर में है, पोंटा में है जी। लगिए लगिए लगिए। ये जीवन का कुछ पता नहीं है, जब तक है तब तक अपने आप कर लेना चाहिए। जाना तो उसने है, ये एक माइंड कहता है यार कुछ तो जाना 100% है, श्योर है, टिकना कुछ नहीं है। तो फ्लो में अगर इधर चला जाए तो क्या है। तो बस यही है, जीवन देना चाहिए एक्चुअली। पूरा जीवन नहीं दे सकते तो कम से कम थोड़ा बहुत धन तो दे ही सकते हैं, एफर्ट तो कर ही सकते हैं भगवान के लिए। जीवन देने वाले हमारे पास आ जाएंगे, जीवन देने वाले सबका स्वागत है, आनंद आएगा। और धन देने वाले इधर उधर देखिए बहुत सारी जगह पड़ी हैं, कहीं कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।